नमस्कार। टैरिफ वॉर के चलते ग्लोबल टेंशन के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की ओर से भारत को झटका लगा है। आईएमएफ ने अपनी नई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में लगातार बढ़ रहे व्यापार तनाव और अनिश्चितताओं का हवाला दिया है और FY26 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.2% कर दिया है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया और यूएस चाइना के बीच तो ट्रेड वॉर छिड़ गई है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में जोर देकर कहा कि व्यापार तनाव बढ़ने के कारण नीतिगत अनिश्चितता और स्थिति पैदा हो गई है और इससे ज्यादा वैश्विक ग्रोथ आउटलुक के बारे में कुछ भी अनुमान लगाना ज्यादा कठिन हो गया है। ऐसे में साल 2025-26 के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान को घटाकर 6.2% किया जा रहा है। वैश्विक निकाय ने जनवरी 2025 में जताए गए इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट में 30 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में भारत की स्थिति अपेक्षाकृत अनुकूल होने के कारण 2025 के दौरान वृद्धि में महज 7% की मामूली गिरावट दिख सकती है। बता दें कि देश की आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। सांख्यिकी मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। तमाम चुनौतियों के मद्देनजर आईएमएफ ने ग्रोथ अनुमान को संशोधित किया है और इस बीच एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि भारत को संभावित बाहरी झटकों को कम करने के लिए अपने घरेलू आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने पर फोकस करना होगा। उन्होंने कहा कि इंटरनल मार्केट मैकेनिज्म को मजबूती देकर और अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाकर भारत ग्लोबल अनिश्चितताओं के खिलाफ खुद को बेहतर स्थिति में रख सकता है। आईएमएफ की ये रिपोर्ट भारत के लिए अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत को दर्शाती है। आईएमएफ के आर्थिक सलाहकार पियरे ओलिवियर गौरीचंस ने कहा है कि हम एक नए दौर में एंट्री ले रहे हैं क्योंकि बीते 8 सालों से संचालित वैश्विक आर्थिक प्रणाली को नए सिरे से निर्धारित किया जा रहा है।